अगर 7 दिन में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हों तो आपको ज़िंदगी के कई शोबों में यकमुश्त डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का सामना करना पड़ेगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मून इन स्कॉर्पियो, जिसे हम कमर दर अकरब कहते हैं, ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक एक नेगेटिव इवेंट है फॉर 3 डेज। जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर आपके सूरज है, 4th एंगल पर, उसी एंगल पर आपके लिए जुपिटर भी है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज एक्वेरियंस। ये जो 22 अप्रैल से शुरू होने वाला हफ्ता है, 28 अप्रैल तक चलेगा, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। अगर 7 दिन में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हों तो आपको ज़िंदगी के कई शोबों में यकमुश्त डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का सामना करना पड़ेगा। फुल मून होने वाला है, ये सिंगल लाइन बयान कर रहा हूँ ताकि टेक्निकल सारी बातें पूरी हो जाएं, देन फिर उसे आसान उर्दू में बयान करता हूँ। फुल मून होगा, बट फुल मून इन स्कॉर्पियो होगा, एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो दैट मीन्स इन योर 10th एंगल, एंड इट इज़ नॉट अ गुड साइन। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मून इन स्कॉर्पियो, जिसे हम कमर दर अकरब कहते हैं, ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक एक नेगेटिव इवेंट है फॉर 3 डेज। 24 तारीख को होना है तो 24 तारीख, 25 एंड 26 तारीख तक इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे। अमूमी तौर पर इसके इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ पैदा करते हैं, एंड क्योंकि 10th एंगल पर हो रहा है तो आपको अपने डिसीजंस लेने में बड़ी पुख्तगी दिखाना होगी, स्पेशली फॉर योर कैरियर एग्रीमेंट्स, डील मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एंड अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा। अब ये बाय द बुक अगर डेफिनेशन बयान करूं तो यही है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंसेस जो 2 अदरवाइज इवेंट होने वाले हैं, एक मरकरी डायरेक्ट होगा एंड दूसरा वीनस आपके लिए आपके 3rd एंगल पर होगा। ये 2 इवेंट इस मून इन स्कॉर्पियो वाली नेगेटिविटी को दबा देंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से ही आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ माइंड एबिलिटीज, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ सम पब्लिक इमेज। दिमाग का जो एक धूल सी छा जाती है दिमाग में, एक फॉगी माइंड होता है, वो रिलीज हो जाता है। आप प्लान्स बड़े अच्छे बनाते हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहाल होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज, आपकी लर्निंग एबिलिटी ये सब बढ़ जाती है। तो मून इन स्कॉर्पियो ने यही सब चीज़ें कम करनी थी, जबकि मरकरी वेरी नेक्स्ट डे डायरेक्ट होकर इन चीज़ों को बढ़ा देगा। तो मुझे लगता है कि मून इन स्कॉर्पियो फॉर द 3 डेज आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा, जबकि आपको मरकरी मेंटली स्मूथ रखेगा, परफॉर्मिंग रखेगा, एग्जैक्टिव रखेगा, विजन को ब्रॉड करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होंगी, आपकी कमांड सिस्टम, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी मैक्सिमम लेवल पर होगी। ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। अब स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं फॉर द एक्वेरियन जब मरकरी डायरेक्ट होगा? तो एक तो मरकरी आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल के प्लेजेंट एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा आपके जो रवैये हैं वो लोगों के साथ, और लोगों के रवैये आपके साथ पॉजिटिव होने लगेंगे। आप बहुत ही इनहमाक से, वेरी पैशनेटिंग वे में गुफ्तगू करेंगे जो सामने वाले के दिल पर असर करेगी। इससे ज़्यादा डील्स बन सकेंगी, अपने कुलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, अपने सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, एंड इवन आप अपने अंदर भी अक्ल जहानत को ज़्यादा देखेंगे, चीज़ें समझना, उन पर डिसीजंस लेना, डिसीजंस में एक्यूरेसी होना, उस एक्यूरेसी के बाइस ज़्यादा प्रॉफिट्स होना, आसानी से होना, लंबे चलना, ये सब उम्मीद रखी जा सकती है। एंड द बिग न्यूज़ जो कि तीसरा बड़ा इवेंट है वो 28 अप्रैल को होगा। आपके लिए वीनस 3rd एंगल पर, वीनस आपके 4th एंगल पर आ जाएगा, एंड वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब वीनस आपके लिए 4th एंगल पर आएगा तो इसके एडवांटेजेस सुने। 4th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, 4th एंगल इज अ एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, 4th एंगल इज अ एंगल ऑफ अटैचमेंट्स, लव कमिटमेंट्स, या फिर घर की तब्दीली, कार की तब्दीली, मोबाइल्स की, जो ज़िंदगी के आसाइश वाली गैजेट्स हैं उनकी तब्दीली एक्सपेक्टेड है। एंड वीनस लास्टली आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स यू आर मोर स्पिरिचुअल,
you are more humble, you have more emotional attachments, लिबास, ग़िज़ा, मौसम, फैमिली, रिलेशंस, अपने मिशंस के साथ मोहब्बत, ये सब बढ़ेगी। जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर आपके सूरज है, फोर्थ ही एंगल पर, उसी एंगल पर आपके लिए जुपिटर भी है। सो जब फोर्थ एंगल पर सूरज हो तो दैट इज़ आइडियल फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, फॉर एजेंट सर्विसेज, जो रियल एस्टेट एजेंट बनकर काम करते हैं, या जो स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स बनकर काम करते हैं, या जो बिल्डर्स हैं, या जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनको बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। एंड जुपिटर की वजह से वो फ़ायदे तवक्कुआत से बढ़कर मिलेंगे। Jupiter is a planet of enhancement. It is a planet of a lucky factor. It is a planet of knowledge. It is a planet of some big experiences. एंड इतनी प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल होने के बाद ये उम्मीद है कि एक्वेरियन अपने बेस्ट फेज को एंजॉय करेंगे, जो अगले हफ्ते मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। जो लोग इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन के इवज़ बगैर किसी सपोर्ट के अपने आप को कामयाबी की राह पर गामजन कर लें, कामयाबियां रिलेशनशिप में भी हासिल करें, सेहत और तंदुरुस्ती भी हासिल करें, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी करें, रिस्पेक्ट भी इंक्रीज़ करें, अपने अंदर के मौसम, अपने मूड स्विंग्स को भी कवर कर लें, तो दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस से उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे एक्वेरियंस जो इस असना में 22 अप्रैल तक अपने आप को उलझा हुआ पाएँ, अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करें, अपने रिलेशनशिप को अपने हाथ से निकलता हुआ देखें, आपके अपने इमोशनल साइड ड्राई होती जाए, आपकी अपनी इमोशनल साइड अग्रेसिव होती जाए, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ माई प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन, आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए। ये एक बेहतरीन सूरा है जो टाइम बिहेवियर्स को रिकवर करने में बहुत मदद देती है। बस पढ़ने के लिए आपको इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब वाले मेथड पर चलना होगा। जब ज़ुबान से पढ़ रहे हो तो दिल पूरी तरह गवाही दे रहा हो कि जो है ये सच है। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनिए एक्वेरियंस के लिए, जो एक्वेरियन वीक एक्वेरियंस हैं, जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, या जिनको सैटर्न इस वक्त 60 वाला बिहेव दे रहा है और उनकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रह रही है, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। इन 2 रेमेडीज से रिकवरी फॉर श्योर हो जाएगी, 90% इससे भी कवर हो जाएंगे। बट कोई एक्वेरियन ब्लू सफ़ायर पहनने के बावजूद, सूरह शम्स पढ़ने के बावजूद अगर इरिटेटेड है तो फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एक्वेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ब्लू सफ़ायर जब भी बाय करना है एक्वेरियंस, तो नेचुरल ब्लू सफ़ायर बाय करिए। मैं ये बात कई दफ़ा ज़ोर देकर कह चुका हूँ कि जो सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर्स होते हैं, या ओरिजिनल ब्लू सफ़ायर भी हों, लेकिन उनको कलर इन्हेंस कर दिया जाए, उनको ग्लास फिनिश कर दिया जाए, तो वो ब्यूटी में आ जाते हैं। खूबसूरत स्टेटस सिंबल, बहुत अच्छी ज्वेलरी ख़वातीन पहनती हैं, बहुत खूबसूरत रिंग्स पहनती, लेकिन वो फिर हील नहीं करते। वो फिर आपके लिए एक कीमती चीज़ है जो आपकी खूबसूरती में, आपकी नज़ाकत में, आपकी हुस्न व जमाल में फ़र्क डालती है। लेकिन फिर जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ हैं, या मून इन स्कॉर्पियो की नेगेटिविटीज़ हैं, या आपके अपने स्ट्रेंथ में कोई कमी है, उसको अगर ठीक करना है तो आपको नेचुरल की तरफ ही जाना होगा। As a gemologist, मैंने एक कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर इकट्ठी। ब्लू सफ़ायर की 2 लाइनें हैं। एक क्रिस्टल ब्लू सफ़ायर आते हैं, ये सिर्फ श्रीलंका में पाए जाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी कहलाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये आप 4 से 5 कैरेट भी ब्लू सफ़ायर की ये वाली वैरायटी पहनेंगे तो मोर देन इनफ होगा। बट अगर आप ग्रेड 1 वाले ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस एंड कश्मीर माइंस, तो वो 8 से 10 कैरेट पहने। स्टोन कलेक्शन इकट्ठा करना इजी टास्क नहीं था एक्वेरियंस, मैं आपको ये बात बार बार रियलाइज़ कराता हूँ। स्टोन किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से नहीं बनते कि हमने किसी फैक्ट्री को ऑर्डर किया, उन्होंने मशीन चलाई और हमारे लिए बहुत सारे स्टोन्स उन्होंने बना दिए और हमने आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। स्टोन का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। कहीं आतिश फिशां फटे होंगे,
वहाँ से लावा बहकर किसी ऐसी सिचुएशन में चला गया होगा जहाँ कुछ बबल्स गैसेस के पैदा हुए होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गैसेस सॉलिड की शक्ल इख्तियार की होगी। अगर वो सॉलिड शक्ल की केमिकल फार्मूलेशन ब्लू सफ़ायर से मिलती है तो वो ब्लू सफ़ायर बन जाएगा, अगर रूबी से मिलती है तो वो रूबी बन जाएगा, अगर वो एमरल्ड से मिलती है, अगर डायमंड से मिलती है। फिर वो अब पहाड़ों के अंदर है, फिर यहाँ से इंसान थोड़ा थोड़ा उन्हें माइन करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं। कहीं से थोड़े से ब्लू सफ़ायर मिल गए, एक पॉकेट, कहीं से थोड़े ज़्यादा मिल गए, कहीं से एमरल्ड मिल गए। फिर उनकी ग्रेडिंग होना, उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी क्लैरिटी चेक करना, उनके कलर्स चेक करना, वो जियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर वो जब मार्केट में आते हैं तो लोग उनको बहुत तेज़ी से बाय करते हैं क्योंकि दोबारा पता नहीं कब आएंगे। फिर वो उनको बाय करके पाकिस्तान इंपोर्ट करना, हम ये सब प्रोसेस से गुजर चुके। ये कलेक्शन ऑफ द स्टोन्स क्रिएट कर ली, नीचे स्टोर में लिस्ट हैं सारे स्टोन्स, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। इन अ सिंगल क्लिक आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एक्वेरियंस, एंड दैट इज़ सो बेनिफिशियरी फॉर यू। बट वो किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा देगा क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है न्यूज़ में, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर इस वाली वीडियो से आपको इतना सा भी नॉलेज मिला है और ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा उठाने में आप कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।